नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। दोबारा से वापस आपके सामने जुड़ी हूं। लाइव तस्वीरें दिल्ली के बॉर्डर से आपको दिखा रही हूं कि क्या है बॉर्डर्स का हाल। क्या किसानों को रोका जा रहा है या किसान अब अपनी मर्जी से दिल्ली के बॉर्डर्स पर डेरा डाल करके बैठ गए हैं। और इसी बीच हमारे साथ बने हुए हैं मनदीप जी, जो कि जिनके बारे में कहा यह जा रहा है कि पूरे हरियाणा के अंदर सबसे कम उम्र के सरपंच है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के? सब तो पहला वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। हुण असीं इस कानून बारे कहना चाह रहे हैं कि चलो हिंदी की गल स्टार्ट करते हैं जी। कि जो ये कानून है जो हमें पसंद ही नहीं है। ये कानून सबसे पहले बिहार में 2006 में बिहार मॉडल मोदी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है। बिहार मॉडल फेल हुआ। बिहार के जो किसान हैं, 20 किले किसान हैं, वो आज हरियाणा और पंजाब के अंदर जीरी लगा रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के अंदर वो मजदूरी कर रहे हैं। चलो थोड़ा कनेक्शन कर। हरियाणा और पंजाब के अंदर वो अपना जीरी लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। जो हमें कानून पसंद ही नहीं। मोदी हमारे पास ऊपर मोदी जी क्यों थाप रहे हैं? ये कानून 2006 में बिहार के अंदर फेल हुआ, यूपी के अंदर फेल हुआ, राजस्थान के अंदर फेल हुआ। अगर ये कानून बीजेपी का, मोदी जी का ये कानून बहुत सक्सेस था तो आज यूपी, राजस्थान, एमपी, ये जो भी किसान है वो आज अपनी जो भी फसल है वो लेकर हरियाणा और पंजाब के अंदर क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल। ये जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है, ये अंबानी और अडानी की सरकार है और हम इस कानून को पसंद नहीं करते। आज हमें मोदी जी आगे बुला रहे हैं कि सरकार आगे बुला रही है कि हम आगे आए, हम आगे जाना पसंद नहीं करते। अगर सरकार हमें आगे बुलाना चाहती थी तो हम पीछे 4 बैरिकेड तोड़कर आए हैं और वो हम 4 बैरिकेड से पहले हमें बोलते कि आप आओ, हमसे आकर बात करो। जो भी हम आपके कानून है, आज एक पानी की बोतल है, हम एक बिस्लेरी की पानी की बोतल लेते हैं तो उसके ऊपर MSP है, वो हमें 20 रुपए के कम नहीं देते। बिल्कुल। हम कोक लेते हैं, हम चाहे लेज लेते हैं, वो अब उनका MSP है जी। और जो भी अगर किसान अपने घर पे डेयरी फार्मिंग करता है तो उसके दूध पर कोई भी MSP नहीं है। बिल्कुल। 6 मंथ की हम 6 मंथ रेगुलर बरसात में चलते हैं, सांपों पे चलते हैं, मजदूरी करते हैं तो हमारी जीरी गेहूं पे या जीरी पे, चावल पे कोई भी MSP नहीं है। बिल्कुल। इस टाइम हम अपनी जीरी बेचने के लिए जो हमने 6 मंथ जिस पे हमने पूरी मेहनत की है, जिसे पूरा वर्ल्ड खाता है, जिसे आज से कुछ टाइम पहले जब इंडिया में आज से कुछ टाइम पहले इंडिया में जब सरकार ये बोलती कि आप 2 रोटी खाओ, जो तीसरी रोटी आप खा रहे हैं वो तीसरी रोटी विदेश की है, तो उस टाइम हरियाणा और पंजाब ने एक हरियाली क्रांति पैदा की। बिल्कुल। हरियाली क्रांति पैदा की जिससे पूरा वर्ल्ड हमारा खाना खा रहा है जी। जो आज मोदी जी एक रोटी खा रहे हैं, मोदी जी के दिल में ये है कि मैं रोटी खा रहा हूँ पैसे की। मोदी जी नहीं, आप रोटी पैसे की नहीं खा रहे, आप रोटी पैसे किसान की खा रहे हो। आप जो दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, आप दूध चाय किसान का पी रहे हो जी। आज हमने ये रोड जाम किया है, जो हमारे दूसरे किसान भाई थे उन्होंने दूसरे रोड जाम किए हैं। बिल्कुल। हम मोदी जी को दिखाएंगे, चाहे हमें 2 मंथ लगे, 3 लगे, 6 लगे, हम 1 साल का खाना लेकर अपने साथ आए हैं। हम 1 साल का लंगर लेकर अपने साथ आए हैं। हमें 1 साल इस रोड पे बैठना पड़े, हम इस रोड पे स्ट्राइक करेंगे, इस रोड को जाम करेंगे। मोदी जी यहाँ आएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। हाँ। मोदी जी यहाँ पे आएंगे। अगर मोदी जी ने हमें बुलाना था, मोदी जी हमारे पास आते। बिल्कुल। हमने शंभू बैरियर तोड़ा, अपना मोरी बैरियर तोड़ा, उसके बाद हमने करनाल लेक बैरियर तोड़ा। यहाँ पे हमारे कुछ किसान भाई, मजदूर भाइयों को चोटें लगी। किसान सरकार ने, पुलिस ने हमारे पास लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले चलाए, पानी की बुशार की। हम डरने वाले नहीं है, हम जाएंगे। हम आज यहाँ पे हम ये बैरियर तोड़ सकते हैं। हाँ, हम ये बैरियर नहीं तोड़ेंगे, मोदी जी हमारे पास आएंगे। हाँ। जी। तो सर, अभी आप ये बोल रहे हैं कि आप ये बैरियर नहीं तोड़ेंगे। कुछ इलाकों से खबरें अभी सुनने को मिली थी कि गोलियां शायद दिल्ली के कुछ इलाकों में मिली हैं। पीछे मुंडाल में जो है एक किसान की मौत आज दुर्घटना की वजह से हो गई थी, जो किसान आंदोलन में निकले थे। तो ऐसे हालात लगातार बनते जा रहे हैं, माहौल उग्र होता जा रहा है। इस माहौल में फिर क्या करेंगे आप? इस माहौल में ये सरकार ने कुछ टाइम पहले जो एक साहसी गुरनाम सिंह चड़ूनी की देखरेख में एक आंदोलन चला था, इस सरकार ने वहां पे एक किसान को हार्ट अटैक से हत्या हुई, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हुई जी। पोस्टमार्टम उसकी पुष्टि हुई कि इस जिम्मेदार किसान की
अपना हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, इन्होंने कुछ किसानों पे 307, 302 के पर्चे दर्ज किए। हम डरने वाले नहीं है, हम यहाँ हैं, हमारे पे जितने मर्जी पर्चे दर्ज करो जी। सरकार जिन पे, हमें पता है कि हमारे बीच में कुछ सरकार के भेजे हुए बंदे हैं, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे किसान भाइयों के रात यहाँ पे ट्रैक्टर पंचर हुए, उनके ट्रैक्टरों में पंचर किए गए, सुए लिए गए, बर्फ तोड़ने वाले उनके टायरों में लगाए गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम किसान अपने घर से निकले, हम घर पे ये बोल के आए हैं कि हम जीवित आ गए, अगर कानून टूट गए तो हम जीवित आएंगे, हम वापिस आने वाले नहीं है जी। आप घरों हम भगत सिंह की कौम से हैं, बिल्कुल हम भगत सिंह की कौम से हैं। अगर हम इनकलाब ला सकते हैं तो ये कानून तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हम चाहे 6 महीने, साल, 2 साल हम यहीं बैठे हैं जी। जी। सर, आप बार बार अपनी बातों में सरकार का, बीजेपी सरकार का, मोदी जी का नाम ले रहे हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार की रणनीतियां क्या किसान के लिए ठीक है? मैम ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमें कोई भी पसंद नहीं है, ना हमें कांग्रेस पसंद। अगर मोदी जी सेंटर में थे तो मोदी जी बोलते कि हमने ये बिहार मॉडल आज फेल हुआ है, राजस्थान फेल हुआ है, यूपी के किसान हरियाणा में फसल लेकर आते हैं, पंजाब में फसल लेकर आते हैं। अगर ये मोदी जी का बहुत, मैं मानता हूं कि मोदी जी कानून अच्छा है, तो ये यूपी के किसान अब पंजाब में पकड़े गए, हरियाणा में हमने रोके, तो क्यों रोके? इन्होंने हरियाणा अपना, यूपी में फसल अपनी क्यों नहीं बेची? क्योंकि मॉडल फेल हो गया है। मॉडल फेल हो गया है। जितने भी हमारे किसान भाई हैं यहाँ पे, इनको रात 1 बजे, 2 बजे, रात के 12 बजे जब इनको जरूरत पड़ती है, ये सब किसान भाई आड़ती के पास जाते हैं कि हमें इतने पैसों की जरूरत है। अंबानी अंडानी हमें पैसे देने वाले नहीं है। अंबानी अंडानी हमारे जो पैसा है, जो हमारे अकाउंट से जाएगा, वो पहले अपना पैसा काटेंगे, जो उनका दिल करता है वो हमसे ब्याज लेंगे। हम तो ये बोलते हैं कि मोदी जी आज भी इस कानून को, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें MSP दे दे कि MSP हमारा ये है, पानी की बोतल पे है, सब चीज पे, तो हमारी फसल पे क्यों नहीं है, जिसको पूरा देश खाता है। बिल्कुल पूरा देश रोटी पे चलता है, अन्न पे चलता है, और अन्नदाता की आज पूरे देश में क्यों नहीं मानी जा रही? बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है हमारे देश के किसान का। 1 मिनट मैम, जो अन्नदाता पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हरियाली क्रांति लेकर आया, जो अन्नदाता आज अपने चावल एक्सपोर्ट करवा रहा है, और उन पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? अगर कि मोदी जी इन किसानों की मानते थे तो हमारे किसान भाइयों के पीछे इतना अत्याचार क्यों हुआ? हमारे किसान भाइयों के साथ शंभू बैरियर पे उनके साथ लाठीचार्ज हुआ, मोड़ा बैरियर पे लाठीचार्ज हुआ। कुछ किसान भाई, जिसमें हमारे भी साथ एक किसान भाई था, हमारा मित्र था, उसको चोट मारी गई, पुलिस की तरफ से खामखा चोट मारी गई करन लेक पे, और उसके बाद पानीपत में मारी गई। आज हमारे कुछ किसान भाई यहाँ पे लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा, जो बिल्कुल शांतिमय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको चोट मारी गई। ये हम ये बात मानते हैं कि इस सरकार की ये सरासर नाकामी है। जी सर, जिस तरीके से आप लोगों को अंदर बुलाया जा रहा है, फिलहाल आपको जो है निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की परमिशन भी मिली है, क्या लगता है, क्या अंदर आपको बुलाने की ये कोई रणनीति है? क्या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र है, या फिर बॉर्डर्स खाली करवाने के लिए, या फिर आपसे सचमुच बात करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है? आपका क्या मानना है? अगर मैम ये हमारे से सचमुच बात करना चाहते तो हमारे से 2.5 महीने पहले क्यों नहीं बात की इन्होंने? ये तो सिर्फ इनका षड्यंत्र है, बॉर्डर खाली करवाएंगे और किसानों को अंदर रोकेंगे, मगर ये इनकी बिल्कुल नाकामी है। हम अंदर रुकने वाले नहीं, हम पीछे से बैरिकेड तोड़कर आ सकते हैं, 600 किलोमीटर पीछे से आ सकते हैं, जो तो हमारे लिए दिल्ली हमारे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। हम दिल्ली में जाना पसंद नहीं करते। अगर दिल्ली की सरकार, सेंट्रल सरकार बात करती चाहती है तो हमारे से आकर यहाँ पे मौके पे बात करे। हम बात नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि MSP दिया जाए। जो हम कानून पसंद नहीं करते तो कानून तोड़ा जाए। अगर हम यहाँ पे एक मोदी जी, सिर्फ एक, केवल एक आदमी प्राइम मिनिस्टर, हम इज्जत करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर लाखों हजारों किसानों पे एक अपना कानून चला सकता है। क्या लाखों हजारों कानून किसान एक कानून फेल नहीं करवा सकते? हम फेल नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि MSP दिया जाए। चलिए, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये कि अगर आप लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से ये बयान आता है कि आप लोगों को कुछ समय का इंतजार करना होगा, कानून के बारे में वो सोचेंगे, इसे जो है वापस से बदलने में की वो कोशिश करेंगे, तो क्या आप यहाँ से पीछे हटेंगे या इंतजार करेंगे पहले आपकी कार्रवाई पूरी होने की? नहीं, ये सरकार की नाकामी है। हम वेट करेंगे 6 मंथ के लिए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल हमारे पास। हम अपने घर से बिल्कुल फ्री होकर आए हैं। हम घर पे ये बोल कर आए हैं कि हम जीवित आएंगे तो कानून को कैंसिल करवा कर आएंगे,
अगर नहीं आएंगे तो हम यहीं पे हैं, 1 साल 2 साल 4 साल हम यहाँ बैठे हैं। और यदि आपके बड़े नेता ये बोल देते हैं कि ऊपर से आश्वासन हमें मिला है कि कानून जो है हट जाएंगे, अब हम वापस चलते हैं, तो क्या करेंगे? बड़े नेताओं की बात मानेंगे या जिद पर अड़े रहेंगे? नहीं, जो बड़े नेता है वो 4 जा सकते हैं, मगर जो किसान है, किसान नहीं जाएंगे। वो नेता जा सकते हैं, किसान नहीं जाएंगे। हम भी विश्वास करते हैं अपने किसान नेताओं पे। जो भी हमारे किसान नेता करेंगे हमारे लिए ठीक करेंगे। हम उनकी देख रेख में यहाँ पर पहुंचे हैं, तो जो भी हमारे किसान नेता करेंगे हमारे लिए बेस्ट और बेस्ट करेंगे। जी धन्यवाद सर। तो यहाँ पर सिंगूर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर जवानों में जो है उत्साह के साथ साथ जानकारी भी खूब है और चाहते हैं कि अब 3 कानूनों को वापस ले लिया जाए और जब तक वापस नहीं लेंगे घर वापस नहीं जाएंगे, ऐसा कहना है। दिल्ली पहुंचे किसानों का, दिल्ली के दरवाजे तक आकर के खड़े हो गए हैं, लेकिन अब अंदर नहीं जाना चाहते हैं, दिल्ली के दरवाजे पर खड़े रहेंगे और चाहते हैं कि अब सरकार बाहर आकर के इनसे बात करे। किलोमीटर्स तक चल करके 2 स्टेट की बाउंड्रीज क्रॉस करके, पंजाब हरियाणा क्रॉस करके अब दिल्ली के दरवाजों पर आन पहुंचे हैं ये किसान और अब यहां से अंदर नहीं जाने की घोषणा इन्होंने कर दी है। बॉर्डर सीज किए जाएंगे, तो ये खबर फिलहाल आपको मिल रही है सिंगू बॉर्डर से कि यहाँ पर जो है फिलहाल बॉर्डर सीज कर दिए जाएंगे। दिल्ली के अंदर किसान अब जो है कुछ नहीं करेंगे, दिल्ली के दरवाजों पर खड़े रहेंगे और जब तक खड़े रहेंगे, जब तक इन्हें जो है इनके फैसले जो है मान नहीं लिए जाते, ये 3 कानून जो है वापस नहीं लिए जाते। फिलहाल सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कि कैसे किसान जिम्मेदार जो है अपने अपने ट्रैक्टर ट्रैलियों के नीचे सोने का मजबूर है, ठंड में धरती के ऊपर सोने को मजबूर है, उसी ठिठुरती हुई ठंड में जिसमें शायद रात को हम अपने कमरों से बाहर निकलने के लिए, अपने कमरों के हीटर से बाहर निकलने के लिए भी राजी नहीं होते हैं। उसी ठंड में ये किसान आज सड़क के ऊपर अपने ट्रैक्टरों के नीचे कुछ इस तरीके से सो रहा है। दुर्घटना और बीमारी दोनों का डर फिलहाल यहाँ पर लगातार बना हुआ है। जिस तरीके से सरकार जो है बार बार कहती रहती है कि कोरोना फैल रहा है, अगर कोरोना का इतना ही डर है तो इतनी ठिठुरती हुई रातों के अंदर इन किसानों को क्यों ठंडे पानी की पुछारों से भिगोया जा रहा है, क्यों इन्हें बीमार करने की कोशिश की जा रही है, क्यों इनका हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं सिंगू बॉर्डर से, जहां पर जो है किसान पहुंच चुका है और अब बड़ी शांतिमय तरीके से जो है ये किसान जो है अब विश्राम की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं सिंगू बॉर्डर की, जहां सिटी बिग न्यूज आपको लाइव रिपोर्टिंग करके दिखा रहा है। आपको जो दिल्ली तक पहुंचने तक जितने भी बैरिकेड्स थे, जितने भी रास्ते में अड़चनें जो है किसानों के डाली गई थी, वो हमने आपको दिखाई थी। दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली के हाल आपको दिखाए हैं कि किस तरीके से आज दिल्ली की सड़कें जो हैं सुनसान पड़ी हुई हैं। दिल्ली वालों को शायद इस बात का अंदेशा भी नहीं है कि कितना बड़ा तूफान जो है उनके दरवाजे पर आज आकर के खड़ा हुआ है। उसके बाद निरंकारी ग्राउंड की तस्वीरें आपको दिखाई है, जहां पर किसानों को अपना विरोध जताने की परमिशन दे दी गई है, मगर किसान जो है अब बॉर्डर्स पर ही रुकना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर कूच नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि समझते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र ये उनके लिए हो सकता है, जिससे उनके आंदोलन को हाईजैक किया जा सकता है। तो ये सारी तमाम खबरें जो है सिटी बिग न्यूज आपको लगातार देता आ रहा है दिन भर से, और आगे भी अपडेट्स का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।